हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो यूपी टीपीएससी पेट 2023 या हम लोग टारगेट किए हुए हैं कि इस बार 50 में 50 लाना है। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए इस सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखें दोस्तों, इससे पहले जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो राजकोषीय जो नीति होती है वह कराधान और सरकारी खर्च के प्रबंधन के लिए या राजकोषीय नीति क्या करती है, लाई जाती है। राजकोषीय नीति जो है या दोस्तों भारत सरकार के द्वारा लाई जाती है, और मौद्रिक नीति जो है या आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मौद्रिक नीति कौन लाता है या राजकोषीय नोट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो राजकोषीय जो नीति है या भारत सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा जो राजकोषीय नीति है या भारत सरकार के द्वारा लाई जाती है। और मौद्रिक नीति की बात करें तो यह आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। तो इसमें क्या करती है भारत सरकार? राजकोषीय नीति के माध्यम से कराधान और सरकारी खर्चों का विवरण या व्यवस्था करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। यानी जो शुष्क भूमि कृषि है वह कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों तक की जाती है? तो 75 से सेंटीमीटर जो वर्षा होती है ऐसे ही क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है या शुष्क कृषि की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधियों से संबंध होता है? यानी जब हम नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो या अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर का एक्टिविटीज होती है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक सेक्टर का काम होता है। इस क्षेत्र को यानी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग कहते हैं जीएसटी, भारत में कब से लागू है? तो जीएसटी भारत में कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी क्या किया? लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो भारत की अगर वित्तीय राजधानी की बात करें तो यह मुंबई को कहा जाता है। यानी मुंबई शहर जो है भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है। अगर भारत की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस संसदीय प्रणाली की नहीं भारत सरकार की किस संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? यानी भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है या किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान पर भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी क्वेश्चन काफी पेट होगा दोस्तों, हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ ले। तो वर्तमान में याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? यानी जो आर्टिकल 19 है, या जो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको फ्रीडम का अधिकार देता है, राइट्स ऑफ फ्रीडम का अधिकार देता है। और यह अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक का, यानी 19 से संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक का स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह ऐसा अधिकार है जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है या नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? यानी चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो निर्वाचन आयोग, यानी निर्वाचन आयोग ही क्या करता है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? यानी जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है या किरणें हैं, उनको कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन, यानी ओजोन के माध्यम से क्या करती हैं, ये गैसें अवशोषित कर ली जाती हैं, जो सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल से घुलनशील होता है? यानी जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन जो है या विटामिन जो है दो टाइप के होते हैं, यानी विटामिन विटामिन जो है दो टाइप के होते हैं। एक जल में घुलनशील होते हैं और एक क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील क्या होता है, सी वाला होता है प्लस बी समूह। बी समूह भी क्या होता है, ये क्या होते हैं, समूह जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में कहा जाए, ए हो गया, के हो गया, डी हो गया, ये सारे विटामिन किसमें है, वसा में घुलनशील है। तो आपसे इसमें कौन पूछ रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? तो यह पाचक कक्ष होता है, इसी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यानी हम अगर सेल का निर्माण करें तो कौन सा कच्चे मटेरियल के रूप में कौन सा तत्व इस्तेमाल करेंगे? सिलिकॉन इस्तेमाल करेंगे। यानी सिलिकॉन जो तत्व है, इसका हम लोग इस्तेमाल सोलर या सोलर पैनल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी जो स्पेक्ट्रम को 7 किरणों में विभाजित प्रिज्म बनाता है, वह सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया था? तो आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने ही इसको सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।